ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Okay, so 38वां श्लोक। अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्वपादयोनयः स्मृतयां शिरस्त्वं निवास जगत्प्रमाणे। प्रणामे। स्मृतयां शिरस्त्व निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवान् नाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोनया। स्मृतयां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत् अनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोनया। स्मृतया शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे।
दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनूनाम् वाणी गुणानुपतने मनोकथाया मस्ताशिरस्तु निवास जगत प्रणामे तां दर्शनेस्तु अनुगुणानुकथने श्रवणो कथाया अस्तो कर्मसु मनस्त्वपादयोर्ना शिरस्तु निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया सतां दर्शनेस्तु गुणानुपतने श्रवणो कथाया स्तोष कर्मसु मनस्तु पादयोर्ना मृतया शिरस्तु निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवान धनूना। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराएं। वाणी शब्द बोलने की शक्ति, गुणानुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त, श्रवणो कान, कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में, हस्तौ हाथ पैर तथा अंदर इंद्रियां, च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर, मनः मन तव आपका, पादयो चरण कमलों का, ना हमारी स्मृतयाम ध्यान में लगी स्मृति में, शीरः सिर, तव आपका, निवास जगत प्रणामे चूंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए, भोग के लिए नहीं। दृष्टि देखने की शक्ति, सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में, हस्तु इसी तरह लगे रहे, भगवत तनु नाम जो आपसे अभिन्न है। तो अनुवाद सुनिए। अनुवाद तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य।
अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ, पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के लिए करने के कार्यों में लगे, तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूप का दर्शन करें। तो तात्पर्य बहुत सिमिलर श्लोक है, अम्बरीश महाराज वाला पिछले चैप्टर कैंटो में गए। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 23वां श्लोक। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज को जो है ये टीचिंग्स मिलती हैं। एनीवे, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते नरत्वाचरात्र। भक्ति की परिभाषा, भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को, मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद, स्वयंभू तथा शंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, जैसे दक्ष भक्तों ने सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन में गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार जातोमत तत्वपथ मूर्खतापूर्ण होगा। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या एकया ग्राह्या, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 21 में। यह अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। तो भक्ति की दोनों परिभाषा जो है प्रभुपाद ने यहाँ पर इस्तेमाल की, नारद पांचरात्र और पद्म पुराण से। तो दोनों के एक हिस्से इस्तेमाल किए, बस छोटा सा तात्पर्य। तो जैसे शुरुआत में ही जो प्रभुपाद बता रहे हैं इसका पहली लाइन में, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। तो हालांकि अगर आप इस पूरे श्लोक को देखें, इसमें सारे अंग नहीं है। सख्यम आत्मनिवेदनम श्लोक के अंदर नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड, या दास्यम भी नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं है। मगर वो इसलिए नहीं है क्योंकि साख्य और आत्मनिवेदनम जो है ये साधन नहीं है, ये साध्य है। तो इसलिए, क्योंकि भक्ति के अंदर साधन और साध्य, टारगेट एंड गोल, मीन्स एंड गोल, ये इन दोनों में फ़र्क नहीं किया जाता। क्योंकि जब आप उसको हासिल कर लेते हैं उस टारगेट को, तो वो आपका गोल हासिल हो गया, अब वो आपका हिस्सा बन गया। तो इसीलिए ये साधन है सीधा साख्य और आत्मनिवेदनम। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। इसीलिए जो है इस श्लोक के अंदर जो है ये शामिल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड। और दास्य जो है वो बिकॉज कीर्तन का जो है वो दास्य क्या अंतर्भुक्त नहीं, दास्य कीर्तन के अंतर्भुक्त माना जाता है, उसके उसी का हिस्सा माना जाता है। ये भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। तो इसीलिए जो है इनको अलग से यहाँ पर इनका वर्णन अलग से नहीं किया गया है। तो ये बात सच है कि हर कोई भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है, हाँ, पर क्या हर कोई भगवान की भक्ति करने के लिए सीरियस होता है? नहीं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति करने के लिए जो है गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, तो उन लोगों को बहुत जो है भाग्यशाली माना गया। हाँ ठीक है, अब वो गंभीरता कैसे आती है? वो भक्तों के आशीर्वाद से आती है, आपके पुराने आपके भक्ति उन्मुख सुकृतियों से आती हैं। मगर जो मोटी मोटी बात वो है कि दैट मेक्स यू फॉर्चुनेट। तो वो जो आप जो है आप भाग्यशाली बनते हैं, खुशकिस्मत बनते हैं,
तो वो जो है ले सकते हैं। जैसे कि क्या हर आदमी क्या कहते हैं अमीर बन सकता है? हाँ। पर क्या हर आदमी अमीर बनता है? नहीं। तो उसी तरीके से जो है ये भी ऐसे ही है। तो जो भक्ति का जो ये धन है, तो ये बड़ी मुश्किल से जो है हम जो है साधुओं के संग के से, उनके आशीर्वाद से जो है ये प्राप्त होता है और उसका विकास होता है बेसिकली, और फिर भगवान के निर्देशों का पालन करना। तो ये पूरा जो है इसके अंदर देखिए, इसलिए प्रभुपाद ने पहली लाइन में बोला ये भक्ति की तात्पर्य में कि ये विधियाँ जो हैं ये बताई गई हैं भगवान को याद करने के लिए, जो है ये विधियाँ बताई गई हैं। और जो नहीं है इतना भाग्यशाली, तो वो भौतिक जगत में सिर्फ जो है दुख भोगने के लिए पैदा हुआ है और वो ऐसे ही भोगता रहेगा जब तक इस रास्ते पे नहीं आए। तो इसीलिए अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो जाहिरी बात है उसको 3 चीज़ें लगाने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं काया मन वाक्य, यानी कि बॉडी माइंड वर्ड, और एक चौथी चीज़ भी है जिसका जिक्र अब करना पड़ता है कलयुग में, वो है टाइम। पहले जो है इसको अलग से शास्त्रों में कहीं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि इंसान अगर अपना शरीर मन वाणी लगाएगा तो टाइम लगाएगा, मगर आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता तो अलग से मांगना पड़ता है। बोलो कि भगवान को अपना टाइम भी दो, अपना सब कुछ दो, अपना टाइम दो, तो ये ज़रूरी है। तो खैर तो यहाँ पर जो है अब देखें हर अंग की जो है बात करी गई, जब वाणी की बात करी गई है, फिर श्रवणों की बात करी गई, श्रवणों कथायाम। तो सुनने के लिए जो है जीव गोस्वामी ऐसे बता रहे हैं, और वाणी और गुण, तो वाणी पहले आई है और गुण और श्रवण जो कान जो है बाद में है, जबकि टेक्निकली जो है श्रवणम कीर्तन विष्णु, पहले श्रवण आता है और बाद में कीर्तन आता है, पर श्लोक में उल्टा है, वाणी पहले है और वो बाद में है। तो जी गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ इसलिए दिया गया ये चीज़ क्योंकि सुनने के वक्त जो है हो सकता है आप सब कुछ सुनने पे आपका बस नहीं होता, मतलब आप क्या सुनते हैं, कोई चीज़ आप सुनना चाहते हैं और कोई चीज़ आपको सुनाई दे जाती है, तो इसीलिए जो है उसको आप रोक नहीं सकते कि कई चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं आप सुनते हैं, और बाकी जब बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं सुनना चाहते सुनाई दे जाती है तो सुननी पड़ जाती है। मगर वाणी को जो है ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वाणी सिर्फ आप पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, जो बोलना चाहिए सिर्फ वही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वाणी पूरी तरीके से एक साधक के हिसाब से वाणी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में रह सकती है, श्रवण फिर भी उसके हाथ से निकल सकता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं इसलिए आप वाणी पहले दी गई है कि आप कम से कम अपने वाणी को नियंत्रित कर लें, और वो सिर्फ भगवान के गुण कथन में जो है हमारी ज़बान जो है वो जीव जो है वो इस्तेमाल हो। तो इसलिए उसको उस तरीके से सुपीरियर बताया गया। जीव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा जो है वजन दिया गया। तो एनीवे उसी तरीके से जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद हस्तव, हाथ हस्तव मतलब हाथ पैर सब कुछ ही उसके अंदर, पाद फिर अलग से पैर है, स्मृतया स्विरस्त्वम निगाह जगन्पति, दृष्टि, फिर उसके बाद दृष्टि है। इसके अंदर जो सिर आ गया, तो कहते हैं सिर बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर तो जहाँ सिर झुक जाएगा उसके बाद पूरी बॉडी जो है उसको फॉलो करती है, बिकॉज शरीर का जो राजा है वो सर माना जाता है। तो इसीलिए भगवान को अगर आप अपना सर जो है वो नवाते हैं भगवान के आगे, तो जाहिर बात है वो मेन लिम्ब है, तो उससे जो है बाकी 8 अंग जो है उसको फॉलो करते हैं, मेंशन्ड है। इसलिए सिर्फ हाथ और पैर इस्तेमाल किए, बाकी कुछ इस्तेमाल मतलब नहीं बताया इस वजह से। तो एनीवे फिर जैसे यहाँ पर दृष्टि सताम दर्शने अस्तु, तो दोनों चीज़ें आ गई। तो दृष्टि जो है वो भगवान को देखने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, और भगवान जहाँ जिनमें बसते हैं यानी कि उनके भक्त, उनको भी देखने के लिए इस्तेमाल हो रही। जय श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। सो दृष्टि भी इसलिए, तो यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि दृष्टि का इस्तेमाल करना चाहिए भक्तों को ढूंढने में। क्योंकि जो अच्छे भक्त हैं उनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। जो नौटंकी हो तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो खुद ही अपनी नुमाइश करते फिरते हैं कि मुझे कोई देख ले, मुझे कोई देख ले, ठीक है ना। तो मगर जो वाकई में
उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो नुमाइश ना करते हैं, ना उनके पास इसका टाइम है, ना उनका इंक्लिनेशन है इस चीज़ को लेकर। इनकी तादाद इसलिए कम होती है, इनकी तादाद कम होती है। इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि मुझे कौन पहचाने नहीं पहचाने, तो इसलिए उनको ढूंढने के लिए आंखें इस्तेमाल करी जानी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ देखने के लिए नहीं है यहाँ पे, इसलिए सनातन गोस्वामी ने जो है ख़ास तौर पर जो है ढूंढने के लिए हमें जो है वो निर्देश दिया है, इससे ये समझे। और फिर उसके बाद ऐसे फिर जो है तो ऑफ कोर्स जैसे श्लोक कह रहे हैं, इसमें तो भगवान की पूरी सृष्टि जो है उसके अंदर जो है आप भगवान का वास महसूस कर सकते हैं, तो ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। मगर ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर दो चीज़ें जो है, जैसे क्योंकि ये श्लोक साधकों के लिए है, जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं और हमारे आचार्य भी बता रहे हैं कि ये श्लोक साधकों के लिए है। तो इसीलिए भगवान के अर्च विग्रह और भक्त, इनमें भगवान ढूंढे, तो दिस इज़ द जहाँ पर जो है अपनी आंखें जो है इनमें लगाएं खास तौर पर, और यहाँ पे भगवान को देखें। तो खैर, तो यहाँ पर वैसे तो और चीज़ें थी, इन्होंने क्योंकि ये प्रार्थना तो आफ्टर ऑल नंद कुंवर मलिग्रीव कर रहे हैं भगवान से, तो ये सब कुछ मांग लिया इन्होंने। मगर हमारे दोनों आचार्यों ने, जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक बात जो है इसके अंदर पकड़ी है कि इन दोनों में से किसी की भी हिम्मत, मतलब दोनों ने कहा कि दोनों नंद कुंवर मलिग्रीव में किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि भगवान से ये बोले कि आइए आप हमारे घर पे आइए। तो डर, इतना डर था उनके अंदर इस चीज़ का, उसके बावजूद भी थोड़ा सा, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ, आई मीन जो उनका रस है भगवान के साथ, इट्स लाइक अ वेरी क्या कहते हैं इसको, विश्रम्भ रस जिसे कहते हैं, विश्रम्भ भाव बेसिकली, यानी कि थोड़ा सा भगवान से डर, एग्जैक्टली मतलब कैसे बोलना चाहिए, यानी कि जैसे जब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है किसी के साथ, तो थोड़ा सा डर भी होता है मौजूद उसके अंदर, मिक्सड होता है। तो उसके वजह से जो है ये भगवान से ये नहीं मांग सके कि आप आइए, आप जैसे अब वो छूट जाएंगे और वापस अपने कुबेर के वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद शरीर छोड़ेंगे बाद में भक्ति करके। मगर वो ये हिम्मत, जैसे हम जानते हैं जैसे कि पृष्ण सुतपा, उन्होंने मांग लिया भगवान से कि आप आ जाएं, हमारे घर आ जाएं, आप ही आ जाएं, ठीक है ना। निमी महाराज ने मांग लिया, हाँ निमी ने मांग लिया था कि आप आ जाएं, आप ही आ जाएं। तो मगर ये नहीं मांग नहीं सके, डर थोड़ा डर गए थे भगवान को देख के उस टाइम पे, हालांकि बहुत खुश थे पर डर गए थे, तो ये चीज़ नहीं मांग सके भगवान से। तो खैर, क्योंकि दरअसल क्या है कि, और दर्शन वाला जो पार्ट है, दृष्टि आप देख सकते हैं, आखिरी ये आखिरी इसलिए है बता रहे, हालांकि सिर जो है, जैसे अभी हमने बात करी कि सिर जो है पूरे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है, तो फिर मगर उसको से भी बाद में दृष्टि जो रखने का जो मकसद है, हमारे दोनों आचार्य बता रहे हैं कि वो भक्ति का मकसद है कि भगवान के दर्शन करना। तो इसीलिए उसको जो है, तो गोल को जो है उसको आखिरी में डाला गया, और इस तरीके से जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन है। हालांकि इसके अंदर अभी भी बाकी सारे इंद्रिया, पर इसके अंदर आप देखिए छूना और नाक, सूंघना, ये इस्तेमाल नहीं है। जैसे अम्बरीश महाराज के श्लोक में जो था, तो इसमें वो समाव मेंशन नहीं है। तो मगर जो है हमारे जीव गोस्वामी कह रहे हैं, मगर इससे आप लगा लो कि ये भी इस्तेमाल करना, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टूड, ऑल्दो इस श्लोक के अंदर वो मेंशन नहीं है। तो एनीवे, तो ये कहने का ये मतलब है कि क्योंकि दर्शन जो है वो टारगेट है, एक साधक का जो है टारगेट है कि वो भगवान के दर्शन करे। बिकॉज साधना की डेफिनेशन क्या है, साधना भक्ति की डेफिनेशन है कि वो साधन इस्तेमाल करना जिससे भाव की उत्पत्ति हो, ठीक है ना। हाँ, साधना का डायरेक्ट डेफिनेशन प्रेम नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही, मैं तो बोले जा रहा हूँ। आ रही है? अच्छा, आ रही है। ये लोग कह रहे हैं आ रही है। और ऊंचा बोलूं, ऐसे करूं, अब ठीक है। ठीक। तो साधना का जो डेफिनेशन है, साधन भक्ति का डेफिनेशन प्रेम भक्ति नहीं होती है, साधन भक्ति का डेफिनेशन भाव भक्ति होती है। भाव लीड्स टू प्रेम। आप देखें जो
भक्ति रसामृत सिंधु का जो डेफिनेशन है साधन भक्ति का, वो है। तो ये वो इसका मतलब क्या है, बिकॉज भाव भक्ति इज द स्टेज जहाँ पे आपको भगवान के दर्शन होते हैं। तो आम तौर पर लोगों का अंदाजा होता है भगवान के दर्शन हो गए तो बस सब कुछ हो गया, उसके बाद एक और स्टेज बाकी है विच मीन्स प्रेम। दर्शन मीन्स दैट, साक्षात दर्शन का मतलब है इट इज कंफर्म दैट यू हैव रीच द स्टेज ऑफ भाव, तो वो कंफर्म करती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर हुआ है कि साधना, क्योंकि ये श्लोक साधना पे बेस्ड श्लोक है, तो आपकी साधना की सिद्धि हो गई अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए दृष्टि कम्स द लास्ट, इस तरीके से। और बतौर साधना जो है अब आंखों का इस्तेमाल करेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान के भक्तों में जो है भगवान का दर्शन करना, दोनों चीज़ें इसके अंदर इसीलिए शामिल किया गया है। ओके, तो और जो दूसरे जो प्रोसेस हैं, बीच में जो प्रोसेसेस हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है आप इस्तेमाल करें, जिससे आपकी भक्ति बढ़ती है, वो चीज़ ज़्यादा करें। एनीवे, कीर्तन, श्रवण, पूजा, परिचर्या, स्मरण, वंदन, ये 6 चीजें जो है इस श्लोक का हिस्सा बता रहे हैं। एनीवे, तो ये तो इससे एक चीज बड़ी साफ होती है कि भक्ति का जो मतलब है, यानी भक्ति के सारे अंगों को इस्तेमाल करना। नहीं तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग कई बार जो है गलत है, शास्त्र पढ़ने के बाद वो चीज़ गलत तरीके से कई बार समझ आती है। एकांग भक्ति एक वर्ड इस्तेमाल होता है। एकांग भक्ति जो है, आप इसके तो भक्ति रसामृत सिंधु में आपको मिल जाएगा, तो कई बार उससे गलत अंडरस्टैंडिंग निकल के आता है कि भक्ति का एक अंग है। वो एकांग भक्ति का मतलब एक अंग नहीं होता। एकांग भक्ति का मतलब होता है कि एक लक्ष्य के साथ सारे अंगों को इस्तेमाल करने को एकांग भक्ति कहते हैं। आप भक्ति रसामृत सिंधु चेक कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग पर एकांग भक्ति गलत होती है। एकांत की भक्ति एक और चीज़ है, मगर एकांग भक्ति का मतलब ये नहीं है कि 64 में से एक उठा लो। एकांग भक्ति का मतलब है जैसे कि सारे भक्ति के अंगों को एक समझ के इस तरीके से आप इस्तेमाल करो, एज वन यूनिट उसको इस्तेमाल, बिल्कुल उल्टी अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो है कई बार साधना, दरअसल एक्चुअली ये बड़ा फर्क पड़ता है कि जब हमें भक्ति की शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा जिससे मिल रही है उसका खुद का भक्ति की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जाहिर बात है, अगर उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कच्ची है या पूरी नहीं है, इधर से भी और उधर से भी जो सुनने वाला है वो भी आलसी है, तो बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो बिल्कुल हाँ, तो राम मिलाई जोड़ी है, एक अंधा एक कोड़ी वाला सिस्टम है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि भक्ति की जो समझ हमें दे रहा है उसकी भी जो है भरपूर अंडरस्टैंडिंग हो भक्ति को लेके, तभी दोनों चीज़ें आती हैं। शाब्दे परे च निष्णातम, तो सिर्फ शब्द ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म भी है। इसका मतलब है कि किताब भी है और रियलाइजेशन भी है, ठीक है ना। सो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, नहीं तो दोनों चीज़ें इसलिए बोली गई है कि श्रौत भी है, परंपरा है, ट्रेडिशन है, शास्त्र है, और ब्रह्मनिष्ठम यानी कि उसकी अपनी निष्ठा, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी रियलाइजेशन भी है। तो तब जाके वो बात पूरी जाती है। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि लेटर ऑफ द लॉ तो चला जाता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ रह जाता है, तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो उससे वो खतरनाक अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, जैसे जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अदरवाइज अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, या ये श्लोक जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को टोटलिटी में ली जाए। अक्सर जो है ये अंडरस्टैंडिंग आलस के प्लेटफॉर्म से आता है, तो आलसी आदमी जो है वो इसी तरीके से बोलता है गिव मी द मिनिमम। आलसी का जो दोनों तरफ से आलसी की डेफिनेशन ये होती है, जो देने वाला है वो भी अगर आलसी है, ढीला है, तो भी कहते हैं कम से कम में काम चला दो, बता दो। और जो सुनने वाला है वो भी यही ढूंढ रहा होता है कुछ ऐसा मिल जाए जो कम से कम बताए, ठीक है ना। अब ना बताए तो नहीं हो सकता, कुछ तो बताना पड़ेगा, तो एक मिनिमलिस्टिक सी अंडरस्टैंडिंग देके उसको छोड़ दें। मैं बात पहले भी एक बार कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म से। वो यही था कि जैसे भक्ति है जिसको हम जानते हैं, भक्ति को आप देवी कहते हैं, ठीक है ना। हरि नाम को आप प्रभु कहते हैं और भक्ति को आप देवी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देवी है, देवी का मतलब क्या है, एक पूरी देवी ना। देवी का मतलब एक जैसे लड़की होती, खूबसूरत लड़की है, तो वो अगर वो खूबसूरत लगती ही तब है जब उसके सारे पुर्जे अपनी जगह पे हों और वो पुर्जे ठीक हो, ठीक है ना। तो अगर उसका हाथ पैर जो मर्जी है वो सब आप निकाल दोगे और एक ही पुर्जा रखोगे तो वो डरावनी लगेगी। कोई भी एक पुर्जा रखे तो डरावनी लगेगी। तो इसलिए जो है भक्ति को डरावनी ना बनाए,
भक्ति को भक्ति रहने दे जिस तरीके से भक्ति है, और उसको टोटलिटी में एक्सेप्ट करें, सारे अंगों को एक्सेप्ट करें। तो और क्योंकि तभी वो सारे अंग जो है दे विल मेक सेंस एक्चुअली, अदरवाइज दे वोंट मेक सेंस। सो और उसका फिर आपको स्ट्रेंथ भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक ही भक्ति के स्ट्रेंथ, एक ही अंग पर जो है सारा जोर लगा देंगे अपना, मतलब सारा जोर डाल देंगे, तो उस अंग ने अपना काम करना है, बाकी अंगों ने अपना काम करना है। तो सब अंगों को अपना काम करने देने के लिए ज़रूरी है कि भक्ति के सारे अंगों को अपनाया जाए। क्योंकि वो नाम संकीर्तन को लेके जो है अंडरस्टैंडिंग कई बार क्रोकेड उसलिए हो जाती है क्योंकि वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं होती। वो श्लोक है तार मुद्दे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इट डजंट से तार मुद्दे एकमात्र नाम संकीर्तन, वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो किसी की श्रेष्ठता तब पता चलती है जब बाकी लोग शामिल हो, ठीक है ना। आप एक कमरे में से सबको भगा दो तब आप बोलेंगे आप ही हो ही आप, और हो ही कोई नहीं, सब पूरा रूम खाली कर दिया आपने। सर्वश्रेष्ठ की जो ग्लोरी है वो सबके बीच में आती है, जैसे चांद क्या कहते हैं तारों के बीच में खेल के निकलता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो सबका सबकी अपनी एक पोजीशन है, उनको वहाँ रहने दें और सबको अपना काम करने दें। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि बाकी सारे अंगों को अपने अपने हिस्सों में करें। एनीवे जैसे वो शायरी है, अभी याद आ रही है, लिखी नहीं है वो है ना, चमन में रंगो बू से बात बनती है। जब एक बाग होता है तो उसके अंदर बाग का मतलब कि सिर्फ फूल नहीं होते, उसमें कलर भी होती है और उसमें खुशबू भी होती है। आप फूलों का कलर निकाल दो, खुशबू निकाल दो, ठीक है ना। जब एक बाग का मतलब ये, जब आप बाग कहते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाग का मतलब हर गधा समझता है कि फूल है, मगर समझदार ये भी समझता है तो वो फूल है तो उसमें खुशबू भी होगी, उसमें रंग भी होगी, ठीक है ना। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, ये सारे मिलके चलते हैं, ये टीम होता है। तो ये दुनियादारी है, मगर दुनिया में भी ऐसे काम चलते हैं, भक्ति में भी ऐसे ही काम चलता है। तो जब ये बतौर प्रचारक जो है हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि जब हम प्रचार कर रहे हैं, एक चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, दूसरे के एक्सपेंस पे तो नहीं कर रहे, टोटलिटी का प्रोग्राम दे रहे हैं। तो जिस तरीके का प्रोग्राम देंगे आगे, अच्छा देने के पूरा प्रोग्राम देने के बाद भी तो ये यकीन नहीं होता सामने वाला पूरा प्रोग्राम लेगा। तो जब आप पूरा प्रोग्राम देंगे ही नहीं तो फिर क्या होता होगा। तो इसीलिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए पूरा पार्ट दिया गया। इसी हर चीज़ को ग्लोरीफाई की गई है, मगर एक को ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरे को वेलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़। तो एनीवे मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जीबीसी का, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके से कई बार किसी एक चीज़ को जब सिलेक्ट करके निकाल के उसको इतना ज़्यादा बांस पे चढ़ा देते हैं और दूसरे चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो, टू द एक्सटेंट कि उसको नज़रअंदाज करते हो तो नुकसान क्या होता है बाद में बात करें। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। एज सच, एक साधक की तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया है, जीबीसी दे रही है ये 303। एज सच अ डिवोटी इज अल्टीमेटली डिलीवर्ड बाय श्री कृष्ण। भक्त का उद्धार भगवान कृष्ण करते हैं, सीधी सीधी बात, और कोई नहीं। अब शिव जी भी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे वो बीमारियां निकाल लें जो कई बार जो है दिमाग में भरी होती हैं। आप करेंगे उद्धार, ये करेंगे उद्धार, महादेव कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता उद्धार, आप पता नहीं कौन से, आप पता नहीं किसका बीच में लेके आ रहे हैं उद्धार करवाने के लिए। उद्धार सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण करते हैं। एज सच डिवोटी इज अल्टीमेटली डिलीवर्ड बाय श्री कृष्ण एक्टिंग थ्रू, मगर कई लोगों के कई चीज़ों के माध्यम के हैं, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज मर्सी। भगवान के कृपा के बहुत सारे रूप हैं, उन सारे रूपों के कॉम्बिनेशन से एक भक्त का उद्धार करते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है, हमारी हालत जनरली बड़ी खराब होती है, एक आध चीज़ से काम नहीं चलता। सारे, जैसे कि एक फैसिलिटी बच्चा हो, ब्रिलियंट नहीं, फैसिलिटी आम तौर पर क्लास में फर्स्ट एक ही आता है, बाकी सारे पीछे ही होते हैं। तो जब आप पूरी क्लास की बात करते हैं तो टीचर का काम पूरे क्लास को देखना होता है, सिर्फ एक बच्चे को देखना नहीं होता। तो टीचर की फिक्र ये होती है कि पूरी क्लास कैसे पास करेगी, ना कि एक बच्चा टॉप कैसे करेगा। तो जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए सब कुछ चाहिए होता है। जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो क्लास में सुना, अपनी पढ़ाई करी, हो गया।
मगर जो फैसिलिटी बच्चा होता है उसको क्लास के अलावा ट्यूशन भी चाहिए होती है, गाइड बुक भी चाहिए होती है, और हम फर्रे तक नहीं जा रहे, वरना अदरवाइज चाहिए सब कुछ होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो किसी तरीके से वो लटक लुटक के पास हो जाए। तो इसीलिए यहाँ ऐसी इसी तरीके से जीबीसी भी स्टेटमेंट दे रही है कि भाई भगवान जब किसी का उद्धार करते हैं तो जो जो तरीके हैं उसको उद्धार करने के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सब इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है? दोज इंक्लूड बट और नॉट लिमिटेड टू, यहां तक बोल रही है जीबीसी की वो ये सारे जो भी हम नाम आगे बताने वाले हैं ये सब शामिल हैं, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी हो सकती है चीज, जो इसमें छूट गए वो भी शामिल कर लें आप अपने आप। वो क्या क्या है? चैत्य गुरु, जो अंदर आपके हमारे यहाँ परमात्मा बैठे हैं बतौर गुरु, श्रील प्रभुपाद, पूरी गुरु परंपरा, जिनके हमारे अपने दीक्षा गुरु, आपके और शिक्षा गुरु, हरिनाम, शास्त्र और ये नवविधा भक्ति। इस वजह से मैंने स्टेटमेंट उठाई। ठीक है ना? तो ये सारे मिला के जो है एक शिष्य का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण सबको मिला के करते हैं। कई बार जैसे होता है ना कि अपने सिर्फ गुरु के पैरों में लौट जाते हैं, मुझे आप उद्धार कीजिए, आप ही करेंगे उद्धार, बस आप ही करेंगे। ये तो सारी नौ विद्या तालियां बजाने के लिए, फिर सबका अपना अपना रोल है। तो जब हम किसी एक को ग्लोरीफाई करते हैं तो बाकियों को नजरअंदाज ना करें, वो अपना काम कर रही हैं। और अगर ये इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी ये न्योफाइट की समझ होती है, क्योंकि आलसी भी होता है, एक आलसी भी होता है, बद किरदार भी होता है कि जी दूसरे को जो मक्खन लगाओ, जैसे मेरे को मक्खन लगाना मुझे पसंद है तो पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखता है, कहता है उनको भी ऐसे मक्खन लगाओ, वो मेरा काम हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये साधकों का श्लोक है, ये साधना करने की ज़रूरत है, इसके बगैर नहीं जाता को। इसके बाद भी नहीं पता होता मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसके बाद भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगर आप मेरे साधना से खुश हैं तो मेरे ये साधना स्वीकार कीजिए। उसके बाद तो रवैया ये है। तो इसका दूसरा वो था। तो इसी तरीके से तो ये ज़रूरी है समझना कि बतौर साधक जो है माया का प्रभाव क्या होता है। माया का प्रभाव का मतलब है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई नहीं देता। तो जब आप क्या कहते हैं, जो स्ट्रगलिंग साधक होते हैं, अगर उसको इतना अकल होगी कि मेरे पे क्या क्या काम नहीं करता, तो वो देखेगा, वो दर्शन करके आता है, गेट से बाहर जाने से पहले ये भूल जाता है भगवान के कपड़ों का कलर क्या है। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि कानों में माया बसी है, आंखों में भी माया बसी है। पूरा का पूरा प्रसाद की थाली चट हो जाती है और मुंह धोने के बाद ये याद नहीं होता, कई बार याद नहीं आ रहा खाया गया था। तो जीभ का भी वही हाल होता है। तो किसी और जो आपके इंद्रियां है ना, उसके बारे में गलत फहमी ना पालें, सभी का एक हाल है। तो सिर्फ जो है कानों को इतना दोष ना दें, सारे इंद्रियों का एक ही जैसा हाल है। एवरी इंद्रिय, ऑल इंद्रियज आर इन माया, एवरीबॉडी नीड्स हेल्प। इसीलिए भक्ति के सारे अंगों की जरूरत है, इसीलिए हाथों को भी लगाने की जरूरत है, कानों को भी, जीभों को भी, नाक, मुंह, सब डिलीवर करना है। तो सारे इंद्रियों को डिलीवर करना पड़ेगा। एक कान जो है, एक आदमी के अब कान खींच के ऊपर खींचोगे तो कान हाथ में आ जाएगा, आदमी नीचे रह जाएगा। तो इसलिए सारे अंगों से जो है उसको खींचेगा, जब जाके ऊपर जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए याद रखें ये चीजें जो है ये जनरली बात नहीं होती ना, बाकी चीजों को नीचे उतार देंगे। अच्छा जी, मैं वो 2-4 स्टेटमेंट बोल देता हूँ। जैसे धामवास के बारे में किसी बात को मिर्ची लग जाती, आप वृंदावन नहीं, यही वृंदावन है, यही वृंदावन। आपको पता है जो हिरण्यकशिपु किस बात की आग लगी थी, उसको आग क्यों लगी थी? उससे पहले तो बर्दाश्त कर रहा था उसकी सारी बातें। वो प्रहलाद ने ये बोल दिया, क्या कहते हैं, तत्साधु मन अचुवर जे देही नाम क्या सदा समुक्त विघ्न धीयम सदग्राद हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो या हरिमार्षद, ये बात बोल दी। तो कई बार देखा जाता है भक्तों को भी ऐसी आग लग जाती है, हिरण्यकशिपु आग लगी थी। किसी को बोल दीजिए धाम चले जाओ, धाम जाके रह लो, उसको भी यही बोला था, तुम चले जाओ कहाँ, यहाँ पे जाओ, जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके भगवान का आश्रय लो। पूरी तन बदन में आग लगी हिरण्यकशिपु। ऐसी मैं देखता हूँ कि साधक भक्तों की आग लगी जाती है। किसी को बोलो वृंदावन जब, मैंने किसी को बोला ऐसे कि आप भगवान आशीर्वाद, आप भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे धाम का वास मिले। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ नहीं, आप आप क्या कहते हैं, आप अपनी दिल्ली जाओ, यहाँ नहीं रहना। अरे मैं तो हैरान हो गया सुन के, मैंने किस तरह की बात वो कर, मैं 12 बाकी कॉन्टेक्ट नहीं बताऊंगा, बंदा पता चल जाएगा। तो इसीलिए तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा किस तरह का पता नहीं माइंड सेट होता है दिमाग के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अच्छा डीटी वर्शिप किसके होता है, न्यूफाइट्स के लिए होता है।
कुछ भी नहीं पता, मगर उस तरह की उल्टी सीधी प्रीचिंग करके और उस तरीके की ये सोचना कि क्यों, क्योंकि अंदर एक थ्रेट बैठा हुआ है। वो थ्रेट कैसा होता है, न्यूफाइट को क्या, हर चीज़ दुनिया में से हर चीज़ को थ्रेट लगती है। उसको क्या लगता है कि अगर मैं क्या कहते हैं धाम में वास करने लग जाऊंगा, मेरे हरिनाम को खतरा हो जाएगा उससे। मैं आर्च विग्रह की सेवा करने लग जाऊंगा, उसका हरिनाम से खतरा हो जाएगा मेरे को उससे। मैं ज़्यादा साधु संग करने लग जाऊंगा, सुनने लग जाऊंगा, ज़्यादा ईयरिंग पढ़ने लग जाऊंगा। अच्छा, कोई किताबें पढ़ रहा हूँ, वैसे तो वैसे भी कल्चर रीडिंग का बड़ा बुरा हाल है, मगर कोई दो चार जो खुशनसीब निकल आते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे पड़ जाएंगे कि जी हमें ज्ञानी नहीं बनना। ये ज्ञानी बनना क्या होता है, मुझे समझ नहीं आई। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी मैं लोगों को अज्ञानी देखता हूँ, ये पता नहीं ज्ञानी कहाँ से निकाल लाते हैं। तो मगर ये हाल जो है, ये वजह क्या है, क्योंकि आप उस लिम्ब को उसके मेरिट पे नहीं, हरिनाम के डीमेरिट पे देखते हैं। लिहाजा आपकी पूरा वर्ल्ड व्यू उस तरीके से हो जाता है, और ये वर्ल्ड व्यू आपको मदद नहीं करेगा। तभी जो है पुराने डिवोटीज की, हमारी पुराने डिवोटीज की कंप्लेंट्स जो होती हैं 20-20 साल पुराने, वो जी इतने साल से माला कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तुमने काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम पूरा कैसे होगा? जब तुम्हारी खुराक ही पूरी नहीं है तो फिर भाई दाल ने दाल का काम करना है, सब्जी ने सब्जी का करना है, मिठाई ने मिठाई का, चटनी ने चटनी का काम करना है, ठीक है ना? तो ये इसलिए पूरा पैकेज जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना हमारे शास्त्रों में हमेशा दिया गया है। और ये गलत अंडरस्टैंडिंग उसके बाद प्रेजेंट की जाती है कि ये परीक्षित महाराज तो जो सुन के निकल गए, वो बोल के निकल गए, और कोई काम नहीं करते थे वो, बाकी काम वो था, ये मेन काम था उनका। तो यहाँ पे भी यही बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। एक चीज आपकी मेन रह सकती है कि एक ही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। हरदास ठाकुर को घसीट लाते हमेशा बीच में, वो तो 192 माला करते थे, 22 घंटे माला, किसी किताब में नहीं लिखा 22 घंटे लगते थे, मुझे कोई दिखा दे लाके। मैं बताता हूँ 22 घंटे कहाँ से आए, क्योंकि हम जैसे लोग जब करेंगे तो हमें 22 घंटे लगेंगे, तो हरदास ठाकुर 22 घंटे लगते होंगे। अब जैसे हो ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, जो खुद अपने आप जैसे दिखाई देते पूरी दुनिया वैसे देखे, उनको नहीं लगता 22 घंटे टाइम माला, ठीक है ना? तो करते हैं। और तो इसीलिए चीज़ों को इस तरीके से ना करें, अपने आप को प्रोजेक्ट करके ना पूरी दुनिया को उस तरीके से देखें, साधना को इस तरीके से ना देखें। एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, और हर कोई भक्त जो है, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर क्या कहते हैं ये अपने प्रहलाद महाराज को जो बोले स्मरण के अलावा भगवान का कीर्तन कर लो, तो क्या करेंगे, हाथ पीछे कर लेंगे? ये बताना चाह रहे हैं जब आप ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते कि ये बंदा इससे आगे निकल गया? या हनुमान जी को जो है क्या कहते दास से है, किसका क्या मतलब है, वो भगवान का नाम नहीं लेते थे? तो इस तरह ना सोचे चीज़ों को, ना देखें इस तरीके से, आंखें खोल के चीज़ों को देखें। और ये देखें कि एक जैसे कि एक कॉलेज का एक प्रोफेसर होता है, तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब नहीं पूरी जिंदगी एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है उसने। सब्जेक्ट सारे पढ़ा एक रहा है, एक या दो अलग उसने स्पेसिफाई करके पढ़ा, जानकारी बाकी सब सब्जेक्ट्स की है। इसी तरीके से हालत होती है। वो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजनाचार्य, उनको संबंध ज्ञान नहीं होगा, या जो संबंध ज्ञान के आचार्य हमारे सनातन गोस्वामी, वो तो बिल्कुल ही न्यूफाइट होगा फिर तो उस हिसाब से, उसको तो ना प्रयोजन का पता है ना विधेय का पता है। तो इन तरीके से चीज़ों को, इस तरीके से चीज़ों को बांट के देखना साधक के एडवांसमेंट के लिए खतरनाक है। तो चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से समझें, पढ़ें, देखें और समझें, तो तब आप देन यू कैन एक्सपेक्ट, मैं नहीं बोलूंगा फास्टर ग्रोथ, मैं बोलूंगा नॉर्मल कोर्स पे ग्रोथ होगी। आधी अधूरी प्रीचिंग और आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग से ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, ग्रोथ स्लोअर होती है। नॉर्मल स्पीड की ग्रोथ का मतलब ही यही है कि आप होलिस्टिक चीज को लेकर चलें। और अगर ये युग धर्म है, जो कि ये है, तो युग धर्म एवरेज लोगों के लिए होता है, युग धर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं होता। समझ ले, जान ले इस बात को अच्छे से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपना तरीका ढूंढ लेते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ना 7-8 अरब में से, वो योग करके चला जाएगा वापस। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, क्या कहते हैं, वो यज्ञ करके चला जाएगा। ऑर्डिनरी इंसान के लिए होता है योग धर्म, कि एक आम आदमी को पूरा पैकेज मिल जाए, ठीक ठाक स्पीड से वो कर ले तो वो डिलीवर हो जाए, इसलिए बनाया होता। तो अगर बशर्ते आप वो प्रोसेस पूरा उसको दें, वो पूरा प्रोसेस ले, तो अच्छे खासे चांसेस हैं
वो निकल जाएगा। ये प्रभुपाद जो है बोंगिया नहीं मारते फिरते थे जब बोलते थे कि क्या कहते हैं एक लाइफ टाइम में निकल जाओ। क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे सबको। प्रोसेस लो तो सब लोग जा सकते हैं, कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो इस तरह यही बेसिकली मुझे श्लोका का जो मैसेज जो मुझे मिला वो यही था। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 2-3 मिनट है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई सवाल या मुझे करेक्शन देना चाहें ज़रूर दें। हरे कृष्ण। तो जैसे आपने बताया कि हर लिम्ब का अपना एक स्थान है और हर लिम्ब जो भक्ति का है वो अपना एक कार्य करता है। तो अक्सर जो शिला प्रभुपाद लेक्चर्स में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इफ यू फॉलो 9, 8, 7, 6, 5, एटलीस्ट इफ यू फॉलो 1, you can have entire perfection in devotional service. तो हम दोनों स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने वाली में कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि नहीं करना। नहीं, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी जो आपने एग्जांपल जैसे भक्ति देवी का, वो तो चलो एक मटेरियल एग्जांपल है। यहाँ पे तो हर अंग अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, ट्रू। बट देन हम जब भगवान को देखते हैं तो हम हर अंग के साथ पूरे कंप्लीट भगवान को देखते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती डजंट मीन्स दैट वी ओनली वर्शिप द हैंड ऑफ कृष्णा, ऑल्दो वी कैन। जस्ट लाइक आप देखो, अगर आप भगवान के सिर्फ चरणों की चरण कमलों की तस्वीर है उसकी पूजा करते हो, बिल्कुल वैसी पूजा होती है जैसे पूरे भगवान की पूजा होती है। सिर्फ एक राधा रानी का मुकुट रखा हुआ है, पूरी वैसी पूजा होती है जैसे राधा रानी की पूजा होती है। दैट इज ऑन द सेम प्रिंसिपल, बट द आइडिया इज दैट द क्राउन रिप्रेजेंट द होल ऑफ राधा रानी, द फीट रिप्रेजेंट द होल ऑफ कृष्णा। सो वी उसको कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, दैट इज द अचिंत्य भेदाभेद कि आप उसको कभी भी अलग एक चीज को हाईलाइट करने के बावजूद भी जो अपने कॉन्टेक्स्ट से सेवर नहीं होता। सो उसी तरीके से भक्ति के जो सारे अंग हैं वो कभी एक दूसरे से सेवर करके नहीं देखे जाते, जबकि किसी को हाईलाइट कर, जैसे कि आपके पास एक कैमरा है और आप भगवान के फेस पे फोकस कर रहे हैं, तो यू आर फोकसिंग ऑन द फेस, बट दैट डजंट मीन्स कि द अदर बॉडीली लिम्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं किसी एक अंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो जाहिर बात है मुझे उसके अंदर फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उस वक्त किसी, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जाहिर बात है जब मैं स्पिरिचुअल मास्टर ग्लोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उस वक्त धाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन्स दैट धाम इज इग्नोर्ड। मगर होता क्या है कि जो पीसमिल तरीके से जिसने सुना होता है तो उसके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है, उसको लगता है ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है और बाकी चीज़ें जो है दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो जब आप भक्ति की शुरुआत करते हैं तो आप किसी भी एक से शुरुआत करेंगे। शुरुआत का मतलब ये एक, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में घुसा है तो उसने दर्शन किया, दैट इज द फर्स्ट। सो इन द सेम वे आप 9 के 9 शुरू करें, 7 शुरू करें, 8 शुरू करें, 5 शुरू करें, 1 करें, 1 करें, तो दैट इज परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। हाउ? बिकॉज जब आप उसमें चलते जाओगे तो दूसरी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। आप अकेले निकलते हैं रास्ते में, लोग मिलते जाते, कारवां बनता जाता है। सो इसी तरीके से व्हेन यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड यू स्टार्ट, क्योंकि आप देखो प्रभुपाद की स्टेटमेंट के साथ आप इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट से सेवर, क्योंकि आपने हार्मनी की बात करी कि टेक्निकली आप देखो, टेक्निकली जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसे करके है कि अंगानी ऐसे सकलेंद्रिय वृत्ति मानती है तो एक से काम चल जाना चाहिए। पर क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल अभी सोच के दिखा सकते हो कि जिसने पूरी जिंदगी एक ही अंग का पालन किया, कोई और दूसरे का अंग छुआ ना हो? आई डाउट कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल शास्त्र में कहीं से भी आप निकाल के ला पाओगे, विच प्रूव्स दैट what is technically possible but in practice it doesn't happen that way. It's like technically आप बोल सकते हो कि एक चांद जो है जब पूर्णिमा होती है कुछ दिखाई नहीं देता और सिर्फ चांद दिखाई देता, but the stars do exist and stars do have their own light. So उसी तरीके से मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कभी भी कॉन्टेक्स्ट से सेवर करके जो है ये चीज़ नहीं बताई गई है, रादर किसी एक चीज़ को भक्ति की ग्लोरी को हाईलाइट करने के लिए कि एक भी काफ़ी है। So it's like that. So एक भी काफी है, maybe from the standpoint of the strength of that sadhan, but from the sadhaka standpoint, it beats logic. Why would he be satisfied with one?
नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि अगर आपको गुलाब जामुन है तो दे दो जी, एक डाल दो, रसगुल्ला है एक और डाल दो, इमरती एक और डाल दो. इट हैपेंस लाइक दैट. Is it that different features of devotional service have different levels of importance in the life? कैन of बी. a person? दैट इज सब्जेक्टिव. तभी यहाँ पर जो है जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट सो ही विल चूज हिज लिम्ब. वो किस पे ज्यादा फोकस करेगा. जी. हरे कृष्ण. जैसे प्रेमानंद को प्रश्न था तो मेरे को एक याद आया, चैतन्य चैतन्य प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे तात्पर्य में कि कई बार भक्त पूछते हैं कि मतलब सारे सेंसेस को भक्ति में लगाना है या एक लगाना. जी. तो प्रभुपाद जी फिर उसका आंसर दे रहे कि शुरुआत के स्टेज में जब भी कोई भक्ति में आता है तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि सारे सेंसेस को लगाए, जैसे अमरीश महाराज एग्जाम्पल. जी. नहीं तो फिर उसका लॉजिक दे रहे प्रभुपाद जी कि अगर एक सेंस भी छोड़ देंगे तो इतना बलवान होता है कि फिर सारा सेंस को वहीं से ले जाएगा. वो गैप जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेती है. और फिर कह रहे कि अगर कोई फिर एडवांस कर गया तो फिर वो हरिदास ठाकुर की तरह उस अवस्था में अगर एक अंक को भी करेगा तो परफेक्शन. वो बिकॉज ऑफ हिज टेस्ट कि उसका जो है भक्ति करते करते आपको अंदाजा पड़ जाता है किस चीज से मैं भगवान से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ. ये डिफरेंट लिम्ब दिए भी इसलिए गए हैं कि ह्यूमन नेचर जो है और सोल की प्रोपेंसिटी जो है, ठीक है ना, तो सबके अंदर जो है एक डिफरेंट टेंडेंसी होती है इन अ पर्टिकुलर वे टू सर्व कृष्ण. तो अकॉर्डिंगली दैट्स व्हाट ही इज गोना डिस्कवर. वो रेजोनेट कर जाएगा उसके साथ कि दिस इज द वे मैं भगवान से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ. सो तो आप उसको बढ़ा लें, बस खत्म इस तरीके से. जी. हरे कृष्ण. मेरा प्रश्न था कि भक्ति में जो डिलीवरेंस का माध्यम होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है या पर्सन ओरिएंटेड है? क्योंकि पर्सन का भी अपना इंपॉर्टेंस आपने बताया, रियलाइजेशन. दोनों है. लेकिन मतलब दोनों ही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और अगर आप विश्लेषण. दोनों है बिकॉज देखिए हम किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को घटाना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि अगर आप इसको पर्सन ओरिएंटेड नहीं है तो फिर इम्पर्सनल हो जाएगी चीज़. फिर तो एक जैसे मशीन होती, फिर तो मशीन, फिर एक मैकेनिक्स हो गया ना, मशीन होता है ना. तो आप प्रॉब्लम क्या है कि मशीन जो है वो के अंदर दिल होता ही नहीं है. सो देन भक्ति मीन्स हार्ट. सो अगर सिर्फ एक मैकेनिक्स रहेगा विदाउट द हार्ट तो वो आपको सुकृति दे सकती है मगर दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द कनेक्शन टू कृष्ण. सो देयरफॉर बोथ जो पर्सन है और जो प्रोसेस है वो साथ चलेगा. और अगेन पर्सन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं बढ़ाई गई है कि प्रोसेस को जो है वो सबवर्ट कर जाए. तो द पर्सन इज लाइक इज जस्ट लाइक बिल्कुल वैसी है जैसे कि भगवान की डेफिनेशन है, शक्ति शक्ति मदयो अभिन्नत्वात्. तो आप भगवान जो है शक्ति भी है और शक्तिमान भी है. आप भगवान के अंदर से शक्ति निकाल दे फिर क्या रह गया भगवान का. और सिर्फ शक्ति है और शक्तिमान नहीं है. सो दैट इज उसको वो एवेन्यू नहीं मिल रहा उसको एक्सप्रेस करने का. तो दोनों एक दूसरे के से जो है इसको आप जुदा नहीं कर सकते. हाँ, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इस चीज़ को तब हम एक एक करके कर रहे होते हैं, बट द फंक्शन कर रही होती है चीज़ इकट्ठे फंक्शन कर रही होती है. तो प्रोसेस एंड पर्सन इन टैंडम फंक्शन करती है. जब आप उसको समझने के लिए वो बात कर रहे हैं तो फिलोसॉफिकली इंटेलेक्चुअली, तब आप उसको प्रोसेस को अलग से समझ रहे हैं, पर्सन को समझ रहे हैं. बट व्हेन इट वर्क्स कम्बाइंडली. अदरवाइज इट इज इम्पर्सनलिज्म विदाउट दिस. या और सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो लाइक द वैशेषिक थियोरी इज ऑल्सो लाइक दैट. सो एवरीथिंग इज लाइक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड और वो एक प्री डिटरमाइंड रूल्स के हिसाब से चल रहा है. बस दैट्स ये हमारा प्रोसेस नहीं है. या दोनों चीजें. आई मे नॉट बी परफेक्ट बट द प्रोसेस जो है दैट इज माई की टू परफेक्शन. दैट इज माई की टू परफेक्शन. और व्हाट मेक्स मी परफेक्ट इज द प्रोसेस. ठीक है ना. तो पर्सन विद द प्रोसेस, तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज है. दोनों चीजें. ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बगैर पर्सन के कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे उसको. प्रोसेस तो किताबों में रह जाएगी. थी ना ये जो संकीर्तन जो है ये ऐसा तो नहीं है महाप्रभु ने इन्वेंट करी है, तो किताबों में थी, किसी को दिखाई नहीं दी. तो ऐसे ही इट टेक्स द पर्सन टू एक्टिवेट द बुक्स. ये फर्क है. आप सबका अच्छा. सर्व के दामोदर प्रभु जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे पर्सन और प्रोसेस दो बोथ है, तो
वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मेरी जो इस उस मसले में थी, मतलब कि भक्ति मीन्स सरेंडर, तो सरेंडर इन्वॉल्व्स द पर्सन आल्सो इन द प्रोसेस टू सरेंडर, obviously. बोथ इन्वॉल्व्स दिस, Yeah, मतलब there is a process of surrendering. तभी तो यहाँ प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि यहाँ सरेंडर का मतलब जातो मत तातो पत नहीं है। तभी परपट बता रही कि मैं अपने तरीके से मैन्युफैक्चर कर लिया सरेंडर का कोई भी प्रोसेस उठा के ऐसे, और वो सरेंडर है। सो दैट इटसेल्फ सरेंडर की खिलाफ वर्जी है। आपका मैन्युफैक्चरिंग करना ही सरेंडर की खिलाफ वर्जी है। So, जी बीच जैसे आपने बताया था कि देयर इज अ डिफॉल्ट, मतलब एक टेंडेंसी रहती है कि 20 साल बाद भी भक्त काफ़ी कुछ घबराते हैं कि मतलब ऐसा कुछ बोल दिया तो एक दिस वन ऑफ द क्राइटेरिया, मतलब जैसे जब हम प्रचार भी करते हैं तो और जो शास्त्र भी देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्शियसनेस लेवल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आती है। तो कई मतलब ऐसा लगता है कि कई भक्तों की ऐसा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर पाते कि उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए कि भी वो सही है, एकदम सही बात, एकदम सही है, लेकिन उनका चेतना लेवल उतना ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। जी जी। तो दैट हिंडर देम कि मतलब कि हमें अभी इस समय जो है वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एप्लीकेबल है कि भैया एडवांस लेवल के भक्तों को उधर जाना ही पड़ेगा, मतलब वो लेना ही पड़ेगा, धामवास करना ही पड़ेगा। तो एक एस्पेक्ट ये भी लगता है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर कॉन्शियसनेस आल्सो कि इन्वॉल्व इन दिस दोनों तरफ से वो जो साधक है उसकी तरफ से तो है ही, पर जो प्रचारक है उसको भी इसका अंदाजा होना चाहिए कि वो किसे प्रचार कर रहा है, किसे क्या कह रहा है। और देन इफ ही इज सेइंग समथिंग व्हिच इज ट्रांजिएंट, जो एब्सोल्यूट नहीं है, ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, क्योंकि उसे पता है उसने उसको क्या बोला और उसका आगे, एंड उसको पता होना चाहिए ये एक्सक्यूज नहीं है उसका। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही इज सेइंग। उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने एक ट्रांजिएंट स्टेटमेंट या एक ट्रांजिएंट प्रोसेस उसको बताया है, तो ये आगे क्या बनेगा अगर उसको वक्त रहते रहते मैंने उसको वहां पे नहीं मोड़ा। तो आपने उसको आधी बात बताई है क्योंकि आपको लगा कि पूरी बात वो हजम नहीं कर सकता, एग्रीड, पर आपको ध्यान होना चाहिए मैं उसको आगे आधी बात बताई है, और जब वो उसकी आधी बात तक, आधे रास्ते तक वो पहुंचेगा तो अगला आधा बताना जरूरी है, क्योंकि आपने उसको ये नहीं बताया कि ये बात आधी थी, वो उसको पूरी बात समझ के चला गया, वहां से शुरू कर दिया, वहां पे जाके जब वो अटक जाएगा वो कंफ्यूजन उसके लिए आप जिम्मेदार, उस वक्त प्रचारक बीच में से निकल गया। दैट इज नॉट डन। सो द प्रीचिंग इज अ वेरी प्रीचिंग इसीलिए प्रीचिंग हर किसी के बस का रोग नहीं है। हर कोई प्रचार कर सकता है पर करता नहीं है, अब कर नहीं सकता इन दैट सेंस, बिकॉज और साथ ही साथ प्रचारक को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। प्रीचिंग कोई भी सर्विस आप कर रहे हो इंक्लूडिंग प्रीचिंग, को स्कॉट फ्री चीज नहीं है कि यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर व्यास में जो बकवास करनी है करके निकल जाओ। और सबसे पहले यहाँ बैठो और बैठ के जो है जो नीचे बैठा हुआ है उसको ये एहसास दिला दो, आई एम सिटिंग अप हियर, यू आर सिटिंग डाउन देयर, देयरफॉर यू शुड बी डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट द प्रचारक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मालूम होना चाहिए कि वो यहाँ पे बैठा है तो व्हाट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये बहुत आसान होता है प्रचारक के लिए यहाँ बैठ के जो है वो सामने वाले को बोलना क्लास में सोते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भैया तुम्हारी लेक्चर अगर चपाती भी से ज्यादा फ्लैट है तो सोएगा नहीं तो क्या करेगा वो। So you take that responsibility first before telling them what they should not be doing there. It's a very simple thing. अगर वो अपने घर से 15 किलोमीटर से ड्राइव करके यहाँ पे आया है, सोने नहीं आया वो, you are making them falling asleep by your lackluster presentation. So पहले प्रचारक, हर डिवोटी बतौर डिवोटी, पहले वो खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूं उसका क्या बनेगा आगे। वो चाहे उसको पूरा ना कर सके, जैसे आपने बोला वीकनेस ऑफ हार्ट हो सकती है, उसके वजह से पूरा ना कर सके, दैट इज एक्सक्यूजेबल। व्हाट इज नॉट एक्सक्यूजेबल इज कि आप प्रचार जो है वो हाफ नॉलेज उसको दे रहे हैं या गलत ट्रैक पे डाल दिया या उसके बाद आपने उसको देखा नहीं। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिसके पास पोजीशन ज्यादा होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इतने तंग हो तो छोड़ दो पोजीशन, ठीक है ना, सही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौशतनाथ प्रेमानंद।